हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। परमाणु के बोर मॉडल में यह परिकल्पना की गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट त्रिज्याओं के स्थायी कक्षों में विशिष्ट वेगों से चक्कर काटते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा वेग का बिल्कुल सही निर्धारण भी कर दिया गया। वह उनकी गणना के लिए समीकरण ब्रैकेट के अंदर r=n²h²/4π/Zd² तथा वेलोसिटी 2π/Zd²/nh तक निकाल दिए गए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को कण के रूप में बोर ने एक साथ एक ही समय में इसकी बिल्कुल सही स्थिति तथा बिल्कुल सही संवेग p=mv निकाल लेने का दावा किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति निर्धारण होने के पश्चात, अर्थात इलेक्ट्रॉन के एक ऐसा विशिष्ट कण जिनके साथ द्रव्य तरंग भी संबद्ध हो, स्वीकार किए जाने के पश्चात इस उपयुक्त वर्णन में परिवर्तन भी स्वाभाविक है। ये प्रयोगों द्वारा दिखाया जा सकता है कि हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा वेग के निकटवर्ती मान ही ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हम जितना सही निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसके वेग में स्वतः ही उतना ही अधिक गलती बढ़ती चली जाती है, और यदि हम वेग का निश्चित मान ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष सर्वप्रथम हाइजेनबर्ग ने निकाला था, अतः इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग के बिल्कुल सही मानों को एक ही समय ज्ञात करना असंभव है। यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता को Δx तथा उसके संवेग में अनिश्चितता को Δp से प्रदर्शित किया जाए तो इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4π के समान या अधिक होगा। Δx.Δp > h/4π h प्लैंक स्थिरांक है। Δx.Δv/m > h/4π Δp=m/Δv। Δx.Δv > h/4πm। उपयुक्त समीकरण का दायां पद एक स्थिरांक है, अतः स्पष्ट है कि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता यानी Δx घटने अर्थात निश्चितता बढ़ने पर Δv या Δp की अनिश्चितता आवश्यक रूप से बढ़नी चाहिए, जिससे उनका गुणनफल कम से कम h/4π के बराबर या अधिक रह सके। इसके विपरीत Δp की अनिश्चितता बढ़ने पर अर्थात इनका मान सही मान के निकट होने की स्थिति में अनिश्चितता बढ़ेगी, अर्थात Δx का Δv या Δp से गुणनफल, जो कि h/4π से अधिक अथवा बराबर होता है कि ये सीमा इतनी छोटी होगी। सामान्य वस्तुओं के लिए अनिश्चितताएं नगण्य होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों के लिए अनिश्चितताएं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जैसे एक बहुत हल्के कण m = 9.1 × 10⁻31 kg तथा एक द्रव्यमान वाली वस्तु की गति में अनिश्चितताओं की ये मानकर तुलना करते हैं कि दोनों की स्थिति में अनिश्चितता समान है। माना Δx = 10⁻²m। हम जानते हैं कि Δx.Δv > h/4πm। एक इलेक्ट्रॉन के लिए Δv दूसरी वस्तु के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति में अनिश्चितता बहुत कम होने पर वेग में अत्यधिक अनिश्चितता होती है, जबकि 1 ग्राम भारी वस्तु के लिए यदि स्थिति में उतनी ही अनिश्चितता हो तो वेग में अनिश्चितता बहुत कम पाई जाती है। अतः बड़ी वस्तुओं के लिए वस्तुतः स्थिति तथा वेग दोनों में नगण्य अनिश्चितता पाई जाती है। यही कारण है कि भारी वस्तुओं पर चिरप्रसिद्ध यांत्रिक क्लासिकल मैकेनिज्म के सिद्धांत लागू होते तथा उनकी लगभग पूर्णतः सही स्थिति तथा वेग एक साथ मालूम किए जा सकते हैं। यदि एक 100 ग्राम द्रव्यमान की गोली की वेग की अनिश्चितता प्रति सेकंड है तो उसकी स्थिति की अनिश्चितता की गणना कीजिए। h न्यूमेरिकल दिया हुआ है, नीचे एक्सप्लेनेशन है। हाइट इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग को
सही निर्धारित न कर पाना प्रायोगिक तकनीक में कमी या दोष के कारण नहीं है। वस्तु की सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारी आँखों तक या उपयोग किए जाने वाले उपकरण तक पहुँचती, तभी हमें वह वस्तु दिखाई देती है। यदि देखी जाने वाली वस्तु भारी है तो प्रकाश के फोटॉन की टक्कर से उसकी स्थिति तथा उसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा उसकी सही स्थिति तथा सही गति का एक ही समय में पता चलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों के लिए स्थिति काफ़ी भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन स्वयं काफ़ी छोटा है, उसे देखने के लिए काफ़ी छोटी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग के अध्ययन के लिए जब उच्च ऊर्जा के फोटॉन डाले जाते हैं तो उनकी टक्कर से इलेक्ट्रॉन की दूसरी स्थिति सही स्थिति ज्ञात करने का यदि प्रयास करें तो इसके लिए अत्यधिक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों का चयन करना होगा। ये विकिरण इतनी अधिक ऊर्जा के होंगे कि इलेक्ट्रॉन के वेग के मान में उतनी अधिक अनिश्चितता है। यदि इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल सही स्थिति बिल्कुल सही वेग से ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति जितनी सही ज्ञात करने का प्रयास किए जाएंगे उसके वेग में अनिश्चितता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसके विपरीत सही वेग ज्ञात करने के लिए अत्यधिक तरंगदैर्घ्य के विकिरण काम में लेने होंगे, जिससे उसकी स्थिति में उतनी ही अधिक अनिश्चितता आ जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन का वेग सही मान के जितना निकट ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाएगा उसकी स्थिति में उतनी ही अनिश्चितता बढ़ती चली जाएगी। अनिश्चितता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर एक ऐसे विशेष कक्ष नहीं दिया जा सकता जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों के दिए जाते हैं। इसका अर्थ है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का यदि किसी विशेष स्थान पर तलाश किया जाए तो आवश्यक नहीं इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर सही मिल जाए, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में अनिश्चितता रहती है। इस स्थिति को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से मिल जाए तो संभव है कि वह व्यक्ति उस स्थान पर या उस शहर में मिलते ही नहीं है, अर्थात व्यक्ति के मिलने के बारे में अनिश्चितता है।